मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज का जो टॉपिक है, नया चैप्टर आपका है चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें हमें जो पढ़ना है कि जो भी ह्यूमन बॉडीज़ हैं तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। एंड दे ऑल आर व्हाट विविपेरस। विविपेरस वर्ड का मतलब होता है कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन बर्थ देयर चाइल्ड, है ना। दे गिव बर्थ टू द चाइल्ड, ठीक है। बेबी को जन्म देने वाले जो एनिमल हैं वो विविपेरस कहलाते हैं। जैसे ओविपेरस होते हैं जो एग देने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना। फिर एग से हैच आउट होने के बाद बच्चा निकलता है। लेकिन विविपेरस ह्यूमन बॉडीज़ यानी कि जितने भी मैमल्स होते हैं वो सब विविपेरस होते हैं। और ह्यूमन बॉडी, है ना, ह्यूमन बॉडी उसमें से एक है जिसमें हमें ह्यूमंस के बारे में आज का जो टॉपिक है वो पढ़ना है हमें। रिप्रोडक्शन जो होता है वो ह्यूमन में गैमेट्स के फॉर्मेशन से लेकर के और बर्थ तक, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में आती हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन होना, मतलब स्पर्म और ओवम का फ्यूज़ होना, जाइगोट बनना, है ना। उसके बाद फिर ब्लास्टोसिस्ट का बनना, उसके बाद आपका जो है ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होना, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, है ना। फिर बाद में फीटस बनना, फिर डिलीवरी होना यानी कि बेबी बनने तक, है ना। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब कोई भी ह्यूमन बॉडी यानी कि मेल आइदर फीमेल, है ना, आइदर मेल और फीमेल प्यूबर्टी एज को अकर करती है। प्यूबर्टी एज में जब आती है तभी वो क्या कहलाती है कि शी और ही इज़ सेक्सुअली मैच्योर्ड, है ना। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो सबसे पहला है, वो है क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कहाँ लोकेट करता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल का है वो ह्यूमन बॉडी के पेल्विस रीजन में लोकेट करता है, जहाँ पे इसके पास 2 टेस्टिस यानी अ पेयर ऑफ टेस्टिस, कुछ एसेसरी डक्ट्स होती हैं जो ज़रूरी डक्ट्स होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो आपका स्ट्रक्चर है, जो बॉडी से लगा हुआ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टेस्टिस जो होता है वो सिचुएट करता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, और एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, थैले जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम, है ना। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस लाइंग करता है, ठीक है। स्क्रोटम टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री यानी 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन आवर नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, है ना। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम की जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री कम होता है ना। एंड इट इज़ द टेम्परेचर विच इज़ रिक्वायर्ड टू नेसेसरी मीन्स इट इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। किसी भी एडल्ट में, है ना, टेस्टिस का जो साइज़ होता है वो ओवल शेप का होता है और उसकी लेंथ जो होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। विड्थ इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर यानी 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। टेस्टिस जो है वो एक डेंस कवरिंग होता है ना। टेस्टिस जो है ये कवर्ड होता है एक डेंस कवरिंग से, है ना। हर एक, है ना, ईच टेस्टिस हैव अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, है ना,
250 कंपार्टमेंट होते हैं एक टेस्टिस के अंदर, जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जैसे ये टेस्टिस है तो इस टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, है ना। जिसको कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, है ना, कैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। हर एक जो आपका लोब्यूल है टेस्टिस का, टेस्टिकुलर लोब्यूल, वो क्या कंटेन करता है? वो कंटेन करता है 1 से 3 तक हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है टेस्टिस के अंदर। एंड ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स। 2 टाइप की सेल्स होती हैं इनके अंदर। एक होती है मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी होती है सर्टोली सेल, है ना, सर्टोली सेल। देखिए, मेल जर्म सेल जो है वो मायोटिक डिवीज़न करती है और फाइनली लीडिंग करती है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, जबकि सर्टोली सेल जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना, जो कुछ स्मॉल ब्लड वेसल्स को कंटेन करती हैं और इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल को कंटेन करती हैं, ठीक है। अब देखिए, लेडिक सेल जो है वो सिंथेसाइज करती है और सीक्रेट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन। तो टेस्टिकुलर हार्मोन का सिक्रेशन यानी कि जो एंड्रोजेंस है उसका सिक्रेशन कौन करता है? क्या करता है? कौन करता है इसका सिक्रेशन? लेडिक सेल करती है, ठीक है। दूसरा, इम्यूनोलॉजिकली कम्पटेंट सेल्स आल्सो प्रेजेंट, है ना। इम्यूनोलॉजिकली कम्पटेंट सेल्स भी होती है जो प्रेजेंट होती है ना। अब देखिए, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स जो होती हैं वो जैसे कौन कौन सी हैं? रेटे टेस्टिस, वास एफरेंसिया, एपिडिडाइडमिस और वास डिफरेंस, ठीक है। ये कुछ जो है मेल सेक्स आर्गन के जो एसेसरी डक्ट्स होती हैं टेस्टिस के साथ, टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के बाहर मिला करके, है ना। अब देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो टेस्टिस में मतलब ओपन होता है, टेस्टिस से ओपन होता है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है टेस्टिस का वो ओपन होता है कहाँ? वास एफरेंसिया में। किसके थ्रू ओपन होता है? रेटे टेस्टिस के थ्रू ओपन होता है, ठीक है। अब देखिए, वास एफरेंसिया, है ना, लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइडमिस। समझ में आया कि जो वास एफरेंसिया है वो टेस्टिस को छोड़ करके खुलती है कहाँ जा कर के? किसके अंदर खुलती है? एपिडिडाइडमिस के अंदर खुलती है, लोकेट होता है ना, पोस्टीरियर सरफेस पे, है ना। जो कि पोस्टीरियर सरफेस पे कौन लोकेट होता है? एपिडिडाइडमिस होता है पोस्टीरियर सरफेस पे। हर एक टेस्टिस के पोस्टीरियर एंड पे क्या होता है? एपिडिडाइडमिस, है ना, जो कि क्या करता है? लीड्स क्या करता है? यह वास डिफरेंस को लीड करता है, जो एसेंड करता है ऊपर की तरफ, यानी कि एसेंड करता है एब्डोमेन, एंड दैट एसेंड टू द एब्डोमेन किसको एसेंड करता है? अपने आप को एसेंड करता है ऊपर की तरफ, कहाँ? लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। एब्डोमेन एसेंड करता है, वास डिफरेंस अपने आप को एसेंड करता है टू एवर द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। वास डिफरेंस वहाँ तक गया।
ये क्या रिसीव करता है? इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकिल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा, है ना, एज ए इजाकुलेटरी डक्ट। अब देख रहे हैं डायग्राम में जो वास्ट डिफरेंस है वो ओपन होता है ना, इंक्लूड होता है। और ये देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि कैसे यहाँ वास्ट डिफरेंस आ रहा है, और इधर से जो सेमिनल वेसाइकिल जो है वो यहाँ से कनेक्टेड है, और सेमिनल वेसाइकिल भी यहाँ यूरेथ्रा में खुल रहा है, और वास्ट डिफरेंस भी यूरेथ्रा में खुल रहा है। तो वास्ट डिफरेंस से आता है स्पर्म जो यहाँ पे पहुँचता है, और सेमिनल वेसाइकिल से जो फ्लूइड होता है वो आता है, जो कि दोनों मिल करके इस यूरेथ्रा में सीमेन बनाते हैं ना, सीमेन, जिसको मतलब कि स्पर्म और फ्लूइड का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं सीमेन। और यही सीमेन यहाँ पेनिस के रास्ते से बाहर निकल जाता है वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि वाइल मेटिंग, है ना, वाइल मेटिंग और कॉपुलेशन, ठीक है ना। यूरेथ्रा, these ducts store transport sperm from the testis outside through urethra, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। Urethra originates from the urinary bladder and extend through the penis to external opening called urethral meatus। urethral meatus, ये जो ओपनिंग है वो urethral meatus कहलाती है, और इसका काम है स्पर्म जिसमें मतलब जो फ्लूइड है सीमेन उसको इजेक्ट करना, ठीक है। तो ये आपने देखा कि कैसे ये काम कर रहा है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इनका क्या क्या पार्ट्स हैं इसके, है ना। एक डायग्राम आपको दिखाया गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें कि टेस्टिस के पार्ट्स को ओपन करके, इनर पोर्शन को आपको ओपन करके डिटेल में यहाँ दिखाया गया है, ठीक है। और ऊपर में जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वो आपका जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेट करता है पेल्विस रीजन में ह्यूमन बॉडी के, उसको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि कैसे पेनिस है, कैसे आपका ये टेस्टिस है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई गई है। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ है, सेमिनल वेसाइकिल कहाँ है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं एक एक करके, ठीक है। तो पेनिस, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको सर्टोली सेल, स्पर्मेटोजोआ, इंटरस्टिशियल सेल, ये सब यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। जो डायग्राम आपका है स्पर्मेटोगोनिया, कैसा डायग्राम होता है इसका, ठीक है ना। पेनिस जो होता है वो मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है ना, और इट इज़ मेड अप ऑफ, है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। अब देखिए इरेक्शन क्यों, क्योंकि जब तक पेनिस इरेक्ट नहीं होगा तब तक वह स्पर्म से मिला हुआ जो मतलब जिसको हम सीमेन कह रहे हैं, जो फ्लूइड है, उसको वेजाइना के अंदर इंसेमिनेट नहीं कर पाएगा, मतलब इंसेमिनेशन नहीं होगा, मतलब सीमेंस का रिलीजिंग नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए पेनिस का इरेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है ना। When the enlarged end of the penis called glans penis is covered with a loose fold और स्किन, जिसको हम कहते हैं फोरस्किन, यानी कि जहाँ पे आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में पेनिस का जो डायग्राम है आपको देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ जो है इसके चारों तरफ कुछ लेयर है यहाँ पे, जैसे ये स्किन है जो इसको कवर किए हुए हैं, जिसको हम कहते हैं फोरस्किन, जिसकी वजह से पेनिस जो है, इसका जो माउथ है इस तरह से कवर्ड होता है, ठीक है ना। मेल एसेसरी ग्लैंड, जिसमें सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट, है ना, एंड अ पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये सब जो है इसमें लगी हुई होती हैं, ये सब नेसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, जिसकी वजह से ये सारे सिक्रेशंस होते हैं। सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा, जो कि किस चीज़, क्या क्या चीज़ होती है उसमें, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, और कुछ सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, है ना, ठीक है, जो कि अब ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है वो सिक्रेट करती है कुछ ऐसे लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेशन अगर नहीं होगा तो पेनिस का इंसर्टन वेजाइना के अंदर होना थोड़ा
डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए लुब्रिकेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ना, लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो लुब्रिकेंट्स का काम करते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से, जो वो जो सिक्रेशन करती है वो लुब्रिकेंट का काम करता है वाइल कोपुलेशन, मेटिंग के टाइम पे लुब्रिकेशन का काम करता है। सो दिस इज़ योर ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, है ना, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में हुआ, कैसे इसका स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नली वो कहाँ पे लोकेट करता है, इंटरनली टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस टॉपिक में आपको हमने बताई, कैसे वो वर्कआउट होता है, कैसे सीमेंस का रिलीजमेंट होता है ना, फैसिलिटेट कैसे करता है ये अपना इंसेमिनेशन, ठीक है ना। सो दिस इज़ योर ऑल अबाउट द दिस lecture, this topic, and further if you have any query then you can comment me. Okay, thank you, have a nice day.